बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन और मिनाल हमारी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वापस करो। हमने एक फ्लॉप कारोबार में अपना पैसा ज़ाया कर दिया, हमें हर कीमत पर हमारा पैसा वापस किया जाए। एमन खान लोगों के ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही हैं, लेकिन अपने ब्रांड को उन्होंने भुला दिया। अब उनको इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमन खान को एक के बाद एक मुसीबत ने घेर दिया। मुनीब भट्ट ने एमन को आखिर क्या कहा, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा हमेशा से सोशल मीडिया पर रहने की कोशिशें करती हैं। एक दफ़ा फिर से इनका दौर आता है, वो तब आता है काम की वजह से इनको इस वक्त लोग पसंद नहीं कर रहे, बल्कि इनके घर में जो है वो धमाका होता है। एमन और मुनीब के घर में धमाका होता है। उसके बाद लोग बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं जो बता नहीं रहे कि उनका धमाका घर में क्यों हुआ, किस जगह पर क्या खामी थी, कौन से डिपार्टमेंट का क्या मसला था कि उनके घर में जो बिल्कुल सही घर था अचानक से उनका घर आधा मुनहदम हो जाता है और इतना खौफनाक धमाका होता है कि लोग दूर दूर तक सुनते हैं उसकी आवाज़ें और लोग जमा हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस पर इन्होंने बात नहीं की, लेकिन वहाँ से इनकी जो है वो चांदी शुरू होती है। चांदी इन द सेंस कि वो घर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमन और मुनीब जो है कुछ अरसे पहले अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये पुराना घर जो है मुनीब के फैमिली का है, फादर का है, उन्होंने बनाया था। तो ये वहाँ पर शिफ्ट होते हैं अपने नए घर में और ये वहाँ पे रह रहे होते हैं। एमन उस दिन मिलने वहाँ पर आती है जब ये धमाका होता है, लेकिन इसके बाद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर पहले इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। अचानक से इनके फॉलोअर्स में इजाफा हो जाता है और बाद में ये अजीबोगरीब किस्म की हरकत करती हैं। तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या अजीब सी बात है कि घर में धमाका हुआ और अजीबोगरीब हरकत की जा रही हैं कि कभी कराची से लाहौर आया जाता है। अब जी A&M इनका क्लोथिंग ब्रांड है। एमन और मिनाल के लिए ये जो क्लोथिंग ब्रांड है ये दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। इनको पब्लिसिटी तो मिली ये धमाके से, लेकिन वो पब्लिसिटी जो है वो पॉजिटिव होने की बजाय अचानक से नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की। 3 साल पहले जी इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। उस वक्त एमन और मिनाल ने ये सोचा था कि हम जो है कुछ अरसे बाद जो है हम ड्रामा इंडस्ट्री से कूच कर जाएंगे, छोड़ देंगे उसको और अपने ब्रांड पर तवज्जो देंगे। क्योंकि जो इस वक्त उनके कोलीग्स निकल के सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं, जैसे कि फ़िरोज़ खान पर जब मामला हुआ, कहते हैं ना कि ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके दुश्मन को भी दुनिया के सामने जो है आपको अच्छा दिखाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम गिरते हैं तो पीछे से गिराने के लिए आपके सारे दुश्मन भी आ जाते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी पीछे से जो है वो छुरे घोंपना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो अब इनके खिलाफ भी आ रहे हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया था। बताते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती हैं स्पॉट बॉय के साथ, और चाय वाला जब चाय लेकर आता है तो चाय फेंक देती हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अब अदाकार जो है वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से खुलकर नहीं आ रहे जिस तरह से जो है फ़िरोज़ खान के लिए पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर जो है वो सामने आ गई थी। जैसे कि वो उन्होंने अपनी बीवी को पता नहीं मारा था या नहीं मारा था, ये आज तक प्रूफ नहीं हो सका, लेकिन इंडस्ट्री की हर खातून या हर मर्द भी ऐसे निकल के सामने आए थे जैसे इन सब को जो है फ़िरोज़ खान ने थप्पड़ मारे हों। तो अब एमन और मिनाल के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ गए इंडस्ट्री से। उनके जो है वो मैनेजर भी आ जाती है, उनके एम्प्लॉयज़ जितने उनके पास काम करते हैं वो बताते हैं कि जी ये ख़वातीन जो है इनका ब्रांड भी नहीं चल रहा और ये हमें पैसे भी नहीं देती। अच्छा ठीक, अब इन्होंने अपने ब्रांड पे 3 साल पहले जब काम शुरू किया था कि बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस वक्त जो वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत एग्जेक्टिव किस्म के ब्रांड्स हैं जिनके आउटलेट्स भी मौजूद हैं। 25 से 30 हज़ार का सूट आप खुद सोचें कि ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन स्टोर पर ट्रस्ट करना, वो भी इन लोगों की नाम की वजह से या किसी के नाम की वजह से, तो ये पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। एमन मिनाल ने जी अपने सोशल मीडिया टीम को भी अच्छे से जो है वो हायर नहीं किया, जिनको हायर किया उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। 1 साल बाद दोनों बहनों को अंदाज़ा हो गया था कि जी इनका ये काम नहीं चलेगा, जिस स्पीड में जो है वो नीचे आया हुआ ये काम इनका नहीं चलेगा। ब्रांड को जो है ऊपर लाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी। फिर इसके बाद दोनों बहनों ने, उनकी फैमिलीज़ ने इधर उधर से जो है वो इन्वेस्टर्स ढूंढे, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की। मुनीब जो अभी जो है वो कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट एक भारी रकम जो है उठाई मार्केट से इनके ब्रांड के लिए और उसको फिर रीलॉन्च किया। रीलॉन्चिंग में आपको पता है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई कुछ अच्छी चीज़ आएगी। देखिए इस वक्त आप अगर
आम क्लास के साथ, मिडिल क्लास के साथ के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकल जो है वो कपड़े लॉन्च करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई हम तो पता नहीं जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हम तो एलीट क्लास के हमारा नीचे नीचे देखते भी नहीं है, तो इन्होंने कपड़े अपने जो है ब्रांड के 25-30 हज़ार जो है वो इन्होंने शुरू किए, रीलॉन्च किया इन्होंने, और बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए गए इन लोगों की जानिब से, और अब इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। एमन मिनाल का 10,000 वाला सूट इन्होंने थोड़े पैसे कम किए, लेकिन 10,000 वाला सूट भी अब आवाम को महंगा लग रहा है, क्योंकि इतना मार्केट में जो है कंपटीशन है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बेच रहे हैं 10,000 में, तो इनका सूट कौन खरीदेगा। फिर जी इन्होंने एक टीम अपनी हायर की, उस टीम से दिन रात काम करवाया कि भाई किसी तरीके से प्रमोशंस वगैरह करवाएं, और फिर इनके घर में धमाका हो जाता है। फिर पुरानी वीडियोस, एमन मिनाल को फेमस करने के लिए उनकी पुरानी वीडियोस, क्योंकि इनको किसी ने बता दिया कि सोशल मीडिया पर अगर आप इन रहेंगे तो लोग आपके कपड़े खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो इनकी टीम ने दिन रात काम किया, लेकिन इनकी टीम को पैसा नहीं मिला, इसीलिए वो मैनेजर जो है वो बाहर निकल के सामने आई। उसने काफ़ी इल्तजा की थी इनकी बकौल मैनेजर के कि जी मैंने इनके पाँव तक पकड़ लिए थे कि मुझे पैसे दे दें, मेरे हक का पैसा है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, मेरे से बदतमीजी की, हमें खाना भी नहीं खाने दिया जाता था। फिर जो है मैं लिखने पे मजबूर हूँ। वो खातून जो है वो लिखती है, उनके साथ एक आध और बंदा भी आता है उनको सेकंड करने के लिए, उनकी बात को सच कहने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है इस वक्त के उस खातून को जो मैनेजर है उनको पैसे दे दिए गए हैं, उनकी सारी की सारी आगे पीछे का अमाउंट जो है वो क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि एमन और मिनाल ने आकर जो है इस पर कोई बात नहीं की थी कि एक मैनेजर आई है, उससे बात लोग अखज़ कर रहे थे कि ये सच है कि वो मैनेजर जो है वो झूठ नहीं बोल रही। अब वो मैनेजर जो है वो गायब हो गई है, वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, और कहा जा रहा है हमारे कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से कि उसको पैसे दे दिए गए हैं और उसको मुंह बंद करने के लिए कहा गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब लेकिन मसला ये है कि ब्रांड के ऊपर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत थी वो तो लगा दी गई, इसके बाद दोनों की फैमिलीज़ ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। अब जब रिजल्ट्स आए हैं तो पैसा जो है वो अब इन्वेस्टर्स मांग रहे हैं, क्योंकि इनका 10,000 का सूट भी कोई नहीं खरीद रहा। इन्वेस्टर्स जो है उनकी शिकायत है, वो शिकायत कर रहे हैं, वो उनके घरों के बाहर भी जा रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर पैसा नहीं लगाना, आप हमारी सारी अमाउंट जो है वो वापस कर दें। एक शिकायत ये भी है कि एमन खान तो अपने ब्रांड की प्रमोशन करती ही नहीं है, वो फेक डाइटिंग प्लान्स और दूसरों के क्लोथिंग ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही है। कराची से लाहौर भी आती हैं, लेकिन जो है वो दावेदार ये कह रहे हैं कि वो अपने ब्रांड की प्रमोशन उस तरह से नहीं करी। इन्वेस्टर्स ने भी ये बात बोली है कि अगर आप अपने ब्रांड की प्रमोशन ही नहीं करेंगे तो फिर आगे आप खुद सोच लें कि कौन उसको जो है वो लेगा। लेकिन अपना ब्रांड ना पोस्ट पर शेयर करती हैं एमन, और ना ही उसकी स्टोरीज लगाती हैं, और उनके हस्बैंड भी ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो अपने यूट्यूब चैनल को तो शेयर करते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी के क्लोथिंग ब्रांड को शेयर नहीं करते, ना उस पर कोई पोस्ट लगाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा लगता है कि घर के अंदर ही इनके मामला जो है इस हद तक ख़राब हैं कि वो पैसा तो ले लिया, मुनीब ने पैसे तो उठा लिए हैं, लेकिन अब उनको भी पता चल चुका है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं, पैसे का तकाजा कर रहे हैं। तो ये सारे मामला हैं, और जो बड़ी अजीब सी बात है जो लोगों ने नोट भी की, इन्वेस्टर्स ने भी नोट की, जिसकी वजह से वो अब दरवाजे बजा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि भाई तुम दूसरों के ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही हो, तुम अपने ब्रांड की प्रमोशन क्यों नहीं कर रही हो, हमें 12 मिलियन फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा, आप हमारे पैसे हमें वापस कर दे। एक के बाद जी एक मुसीबत आ रही है, मेरे ख्याल में ये कम बैक करना चाह रही थी और बड़ी कोशिशें कर रही थी कि मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो है पकड़ूं, काम करूं, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी ये मामला होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रही है। क्योंकि अगर आप अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा रवैया नहीं करेंगे, पब्लिक में जाकर उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, उनको लताड़ेंगे, उनको जलील करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आवाम आपका असल चेहरा देख लेगी। तो इनकी साइड की क्या स्टोरी है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो कभी भी बता सकती हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला है, धमाके का क्या सीन था, और वो खातून जो मैनेजर थी वो कौन थी, अचानक से गायब कहाँ हो गई। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अकल दे, शऊर दे, और जो आवाम प्यार करती है उनके प्यार को हम 0% जो है रिटर्न अगर कर सकें तो हमें ज़रूर करना चाहिए।